एग्रीकल्चर इनकम इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट होता है, ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर क्या क्या चीजें शामिल की जाती है? सोच के देखिए कि क्या पशुपालन भी एग्रीकल्चर माना जाता है? सपोज करें कि अगर कोई डेयरी फार्मिंग का काम कर रहा है या लाइव स्टॉक ब्रीडिंग का काम कर रहा है या फिशरिंग का काम कर रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग है, क्या ये सब एग्रीकल्चर इनकम में शामिल की जाती है इनकम टैक्स के व्यू पॉइंट से? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये डिस्कशन, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए अलग अलग डिफाइन हुआ है। अगर मैं जीएसटी के लिए बताऊं तो जीएसटी में खेती बाड़ी और पशुपालन दोनों ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी में शामिल किया गया है, जिस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है, तो जीएसटी में हम पढ़ते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम के डेफिनेशन में पशुपालन नहीं आता। तो ये जो मैं एक्टिविटी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये सारी एक्टिविटी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती, नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती। ओके, तो सर एग्रीकल्चर माना क्या जाता है? एग्रीकल्चर में एक तो जो भी डायरेक्ट एक्टिविटीज है, जैसे कल्टीवेशन है, हार्वेस्टिंग है, थ्रेशिंग है, इसके अलावा कुछ सपोर्टिव जैसे क्लीनिंग है, ट्रिमिंग है, सन ड्राइंग है, ये सब भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आता है। और साथ ही साथ अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड को रेंट पर देते हो तो उसकी जो रेंटल इनकम है वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। शर्त बस इतनी है कि आपने जिसे रेंट पर दिया उस व्यक्ति ने उसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज किया हो। मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास खेती बाड़ी की ये जमीन है और मैंने रेंट पर दिया है, लेकिन इस पर मेला लगा हुआ है, फ्रेड लगा हुआ है, तो इस तरह का जो भी मेला फेयर लगता है वो सब एग्रीकल्चर एक्टिविटी में शामिल नहीं होता। अब जो मेरा रेंटल इनकम है वो एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा। तो एग्रीकल्चर माना जाने के लिए अगर आप रेंट पर देते हो कोई अपनी जमीन, एग्रीकल्चरल लैंड, उसका एग्रीकल्चर एक्टिविटी में शामिल होना भी जरूरी है। स्टूडेंट्स कहीं कहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि क्या सर अर्बन एरिया का एग्रीकल्चर टैक्सेबल है, रूरल एरिया का एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट है? ऐसा नहीं है। इंडिया में जो भी आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, चाहे वो अर्बन एरिया में हो, रूरल एरिया में हो, उससे जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से इनकम है वो एग्जम्प्ट है। और इनकम कौन कौन सी है मैंने आपको बताया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जो नर्सरी की इनकम होती है, लोगों की नर्सरी आपने देखी होंगी, वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, और लॉ में भी अमेंड उसके बाद हो गया है। तो मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।